हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो हमारी बिग अपडेट है वो एल्ट्री ग्रेड एग्ज़ाम को लेकर है और साथ ही साथ हम बात करें, यदि आपका जो एक प्रश्न है जो कंटिन्यूसली आता है हमारे चैनल पर कि मैम टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम का एग्जैक्ट डेट नहीं तो मंथ बता दीजिए। भाई डेट तो हम नहीं बता सकते, पर हाँ एक होता है ना एक्सपेक्टेड मंथ, जो हम अप्रैल मई अभी तक मानकर चल रहे हैं। लेकिन कुछ रीज़न ऐसे भी दिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मई में भी एग्ज़ाम आपका टल सकता है। जैसे कि लाइक हम उदाहरण दें आपको तो यूपीपीएससी के जो अभी एग्ज़ाम पर जो विवाद चल रहा है, तो अगर वो एग्ज़ाम बढ़ते हैं आपके उधर जाते हैं अप्रैल तक, तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्ज़ाम है और भी आगे डिले हो सकता है। लॉजिक और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम की यहाँ पर बात करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। तो आज हमारा जो विषय है हम उस पर बात कर लेते हैं, उस पर हम कभी और बात कर लेंगे। बस आप इतना मान लीजिए, अप्रैल मई मानकर आप तैयारी अपनी करते रहिए, ठीक है। बस इतना ही कहूँगी। आगे अगर हम बढ़ते हैं, जो आज हमारी बिग अपडेट है वो ये है, आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6000 रिक्त पदों का अध्याचन गया था, ठीक है। लेकिन वही आप जानते हो, इसमें अहर्ता विवाद जो है स्पष्ट होने का नाम ही नहीं ले पा रहा है। तो इस वजह से आयोग ने इस अध्याचन को क्या किया था, वापस ही भेज दिया था, मतलब विभाग को। और उसमें जो अहर्ता विवाद है उसका निपटारा करके ये अध्याचन दोबारा भेजना था, लेकिन क्योंकि अहर्ता विवाद निपट नहीं पाया, इस वजह से यह अध्याचन भी अभी तक वहीं पर जहाँ पर था वहीं पर बना हुआ है। तो एक ये विशेष अपडेट थी कि मतलब ये चीज़ आज मैं क्यों लेकर आई। कल आपका यूट्यूब पर एक वीडियो बहुत छाई हुई थी, मतलब एक तरीके की वीडियो एलटी ग्रेड को लेकर कि इस मंथ या अगले मंथ आपको क्या है, एलटी ग्रेड का आपको विज्ञापन देखने को, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी, देखो तैयारी करना आपका काम है, करते रहिए, लेकिन किसी की बातों में आकर अपनी तैयारी में शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइएगा कि अगले महीने आपका नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर इस महीने आ रहा है, ठीक है। 2024 में आपको कोई भी नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला नहीं है। बीच में एक अपडेट दे देती हूँ, जो आपकी रेगुलर क्लास होती है हमारे चैनल पर होम साइंस की, वो आपको मिलेगी। लेकिन ये जो बच्चे हैं, अगर आप इस न्यूज़ को डीपली पढ़ना चाहें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अध्याचन पहुंचे, लेकिन सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में 1 साल से अटकी हुई हैं, ठीक है। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों जो अभ्यर्थी हैं वो कैसे हो रहे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, भर्ती की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। ये सारी अपडेट्स आपको मिली हैं, ना कि ये अपडेट मिली है कि आपको अगले महीने या इस महीने नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस आपसे यही कहना, बस तैयारी में जो है आप लगे रहो, ओके। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 1.5 साल पहले तकरीबन 6000 रिक्त पदों का अध्याचन मिला था। ये 1.5 साल पहले मिला था, अब तक बहुत से लोग रिटायर भी हुए होंगे। समकक्ष अर्हता स्पष्ट ना होने के कारण आयोग ने विभाग को जो अध्याचन था वापस भेज दिया और दोबारा उसको सही करके लाने को कहा था, जो कि चीज़ें अभी तक नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा अध्याचन नहीं पहुँचा। आगे अगर हम बात करते हैं, देख लीजिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर। दूसरा चीज़, बड़ा पेज जो ये है कि इस बार जो एग्ज़ाम है वो आपकी लिखित परीक्षा के माध्यम से कराने के लिए जो है प्रस्ताव भेजा है शासन ने, ठीक है। और ये प्रस्ताव भी अभी तक आपका अस्वीकृत है, मतलब स्वीकृत नहीं हुआ है। तो जब तक ये प्रस्ताव भी आपका फाइनल नहीं होगा तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? जब तक आपकी चीज़ें ही क्लियर नहीं है, नोटिफिकेशन का भी आप क्या करोगे, ठीक है। नोटिफिकेशन भी तभी तो काम में आएगा जब चीज़ें क्लियर होंगी और आपके एग्ज़ाम का भी क्लियर होगा। और ये एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के ऊपर भी आपकी जो नई भर्तियां यूपी टीजीटी पीजीटी की वो भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि आयोग का ये कहना है कि जब तक लोक सेवा आयोग आपकी सभी भर्तियों का कैलेंडर जारी नहीं कर देता तब तक वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। बिकॉज आप ये जानते हो अच्छे से, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम टकराता है तो दिक्कत होगी, क्योंकि आप जानते हो सेंटर गवर्नमेंट में बनने हैं। यूपीपीएससी के जो अभी आप आर ओ आई थिंक पीसीएस का कोई एग्ज़ाम है, उसमें ही आप देख रहे हो कितनी समस्याएं अड़चनें पैदा हो रही हैं। सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में जब सेंटर रखे जाते हैं तो कहीं ना कहीं नकल माफिया वगैरह का गिरोह काम करने लगता है। इस वजह से जो है समस्याएं होती हैं। तो गवर्नमेंट सेंटर ही बनने हैं, जो कि अपर्याप्त हैं जिस हिसाब से एग्ज़ाम में भीड़ है, ठीक है। तो वही चीज़ टीजीटी पीजीटी में भी है। आप जानते हो 13 लाख से ऊपर फॉर्म है, ठीक है, और जो है सेंटर इतने नहीं है।
तो वही चीज़ें यहाँ पर भी फेस करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं एक दूसरे से। लोक सेवा आयोग के ऊपर भी कहने की बात थी कि नया शिक्षा सेवा आयोग जब बनेगा तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, और ये लगता था सुन के सारा काम बहुत अच्छे से होगा। ये मान के चलो जब जो काम 3 आयोग नहीं कर पा रहे थे वो एक आयोग की भी दम नहीं कर पाए, ठीक है। अब वो किस पर डिपेंड हो गया, हर चीज़ के लिए जो लोक सेवा आयोग है उस पर डिपेंड बैठा हुआ है, ठीक है। आगे इसी तरह इसी क्रम में आप जानते हो हम लोग एक चीज़ का और इंतजार करते हैं, GIC का और खंड शिक्षा अधिकारी BEO एग्ज़ाम का। तो खंड शिक्षा अधिकारी के तकरीबन 100 पदों पर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के 400 पदों पर का अधियाचन भी आयोग साल भर पहले मतलब उन्हें मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, समकक्ष अर्हता विवाद स्पष्ट नहीं है, ठीक है। तो ये भी भर्तियाँ फंसी हैं, ओके। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि अभी भी चीज़ें वही हैं कि वहीं तक सीमित है। एक ये बड़ी न्यूज़ है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई व्यक्ति हमसे जुड़ता है जब हम शिक्षा से संबंधित न्यूज़ लाते हैं। तो आपको पता है 50 से कम छात्र वाले 27,764 विद्यालयों का दूसरे स्कूलों में होगा विलय। ये न्यूज़ अभी 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही थी, ट्रेंडिंग न्यूज़ थी एक तरीके की, ठीक है। 14 नवंबर तक सभी जिले तैयार करेंगे रिपोर्ट, RTI से प्रवेश के लिए जिलों में होगा प्रचार, ठीक है। तो ये तो चलो अच्छी चीज़ थी कि मतलब RTI के थ्रू जो एडमिशन होते हैं उसके लिए प्रचार होगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ओके। लेकिन जो 50 से कम छात्र वाले जो स्कूल थे, 27,764 विद्यालय ऐसे हैं जो कि 50 से कम छात्र वाले हैं, और इनको एक दूसरे में मर्ज करने की मतलब उसी के पास वाले में इसको मर्ज करने की वो योजना चल रही थी, जो कि ये कहा गया है कि ये सरासर गलत है। बात कर लेते हैं, इस पर बयान दिया था हजारों स्कूलों को बंद करने का फैसला उचित नहीं है, मायावती ने कहा था। तो बिल्कुल सही बात है कि दुनिया कितनी भी रईस हो, लेकिन अभी भी हमारा एक तबका ऐसा है जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है। ऐसे में ये स्कूल अगर मर्ज कर दिए गए, ये स्कूल बंद कर दिए गए, या आप जानते हो जो बालिकाओं की शिक्षा है, ठीक है, वो जो वही उसी स्तर पर पहुँच जाएगी जिस स्तर पर पहले थी, ठीक है। तो इसलिए ये स्कूल बंद करना जो है गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और ख़राब डिसीजन होगा, सबसे ख़राब बड़ा डिसीजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ इसके विषय में बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कतिपय समाचार माध्यमों में प्रकाशित खबर जिसमें 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात कही गई, ये बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है। तो आप जो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो वो करते रहो। चीज़ें लेट हो रही हैं, हम मानते हैं, लेकिन 2027 तक आई होप, मुझे उम्मीद है अगर आप अच्छे कॉम्पिटिटर हो, तैयारी करते हो, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं सिलेक्ट होगे। जहां हमने इतना सफ़र किया है वहां थोड़ा और कर लेते हैं। ज़िंदगी में काबिल बनने के लिए बहुत कुछ चीज़ें फेस करनी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी इनका विलय होता तब भी कहीं ना कहीं टीचर भर्ती पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उतने ही शिक्षक भी कम चाहिए होते हैं इनको, जो कि पहले से ही शिक्षकों की कोई मतलब ये लोग आवश्यकता महसूस नहीं करते हैं। दूसरी बात, अगर ऐसे में और स्कूल कम हो जाएंगे तो टीचर की भी कहीं ना कहीं समस्याएं, जो गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं उनको तो और ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो किसी भी विद्यालय को बंद किए जाने वाली जो कोई भी प्रक्रिया ऐसी गतिमान नहीं है। तो आप अपनी इस चीज़ को, और इसमें आप देख लीजिए, ये है हमारी कंचन वर्मा जो कि बेसिक शिक्षा की महानिदेशक हैं। इन्होंने मतलब इसके विषय में आपको अपडेट भी दिया है कि यूपी में जो 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद होने की बात का सरकार ने खंडन कर दिया है। और बेसिक शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं जिनमें प्रदेश के 27,000 विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, ये बातें निराधार और भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रक्रिया गतिमान नहीं है, ओके। अगर हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं की पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं। एक बयान जारी करते हुए कंचन वर्मा ने कहा कि 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को निकटवर्ती विद्यालयों में विलय करते हुए बंद करने की बात कही जा रही है, ये बिल्कुल ही भ्रामक और निराधार है। प्रदेश में ऐसी कोई भी ठीक है। उन्होंने कहा कि मतलब प्रदेश का प्राथमिक शिक्षा विभाग विद्यालयों में मानव संसाधन, समझ रहे हो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, आधारभूत सुविधाओं के विकास, शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने तथा छात्रों के विशेषकर बालिकाओं के ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। और ऐसे में ऐसी चीज़ों को बंद कर दिया जाएगा तो जो हमारा एक ऐसा तबका है जो काफ़ी मतलब परसेंटेज अपना रखता है, तो उसका तो हर तरीके से शोषण होगा। क्योंकि जब किसी की शिक्षा का शोषण होता है तो ये समझो उसकी जो कहते हैं ना, जो मौलिकता है या नैतिकता है, उसका भी शोषण हो जाता है।
क्योंकि ये लोग इतने गरीब तबके में आते हैं कि ये लोग अपने 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाते हैं, और इनकी शिक्षा को भी अगर मतलब इस तरीके से खंडित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इनका पूरा जीवन इससे प्रभावित ही होगा। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये उसी चीज़ में चलते रहेंगे जो कि इनके बुज़ुर्गों ने फेस किए। इस दृष्टि से समय समय पर विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। हमारे उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना है, मतलब यहाँ पर शिक्षा के उद्देश्य को बेहतर करना है, ना कि उसे मतलब तोड़ना मरोड़ना या कुछ भी कह सकते हो, खंडित करना। ओके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को जो कैबिनेट में बैठक हुई थी, सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है। शिक्षक जो अब 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की जगह 3 साल बाद भी स्थानांतरण अपना करवा सकेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को यहाँ पर मंजूरी दी गई। ये कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी, बस आपके जो ये डिग्री कॉलेज जो है सहायता प्राप्त, ठीक है, जो यहाँ पर जो टीचर्स जाते थे उनको 5 साल में था कि वो ट्रांसफ़र अपना करा सकते हैं, उसको 2 साल कम करके 3 साल कर दिया गया है। तो आज हमने जो भी हमें महत्वपूर्ण अपडेट मिली हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। और हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपना ज़रूर दीजिएगा। और हम जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और अपडेट होती है आपको टाइम टू टाइम देते रहते हैं और देते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो भी न्यूज़ थी वो कभी भी आपको ये भड़काने के लिए नहीं थी कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कैसे कहते हैं ना, ओवर एक्टिव हो जाते हैं जब हम लोग, कि हमें लगता है हमने झूठ बोल दिया कि आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम अभी मार्च में हो जाएगा और आपने क्या शॉर्टकट में पढ़ना शुरू कर दिया। हमने बोल दिया एलटी ग्रेड इसी महीने हो, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 2 महीने बाद पेपर हो जाएगा, तो आप और ज़्यादा ओवर उसमें आ गए और आपने क्या तैयारी को इस तरीके से किया, डर में किया, जल्दबाजी में किया, और आपकी यहाँ पर समस्या पैदा होगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ऐसी भी कोई फेक न्यूज़ आपको नहीं देते हैं कि आप परेशान होकर कोई भी गलत डिसीजन को मतलब कोई भी गलत काम करें। मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ आपको सही अपडेट दी जाए। ठीक है, कुछ चीज़ें जो अपने लेवल से हमें सही लगती हैं वही परोसते हैं आपको। तो वीडियो पर जो भी जानकारी है वो बिल्कुल ही लीगल होती है, कोई भी गलत जानकारी हम नहीं देते हैं आपको। तो ऐसे में बस इतना ही कहूँगी, समस्याएं जो भी अभी आप फेस कर रहे हैं कुछ दिन की हैं और कर लीजिए, तैयारी करते रहिए, जो भी चीज़ें होंगी हम आपको बताते रहेंगे। आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और रही बात टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की, जो पूरी अगर आप सच में कॉन्सेप्ट पूरा समझना चाहते हो कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये डिले हो रहा है, नॉर्मल बेस पे तो हम यही कहेंगे अप्रैल मई में आप मानकर तैयारी करिए, लेकिन एक मन ये भी कह रहा है कि आगे बढ़ेगी, उसके बहुत सारे लॉजिक हैं। ठीक है, अगर वो आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम वीडियो बना देंगे। नहीं तो 2 वर्ग हो गए हमारे चैनल पर, एक वर्ग कहता है कि आप एग्ज़ाम के नाम पर मतलब वीडियो बनाते हो, परेशान करते हो, एक बार ये कहता है, उसी वीडियो पर कमेंट आता है मैम बताइए एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, तो हमें तो सबकी सुननी समझनी पड़ती है, हम नहीं चाहते हमारी वजह से किसी का भी नुकसान हो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।